सो गाइस कि आप जानते हैं कि आपका पैन कार्ड सरकारी बैंक से लेकर सरकारी पेंशन से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर काम आता है। क्या आपको पता है गाइस कि पैन कार्ड ना होने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? विदेश यात्रा पर सीमित असर लेकिन कुछ लेन देन अभी नहीं हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड या ट्रैवल कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो कुछ मामलों में यह प्रक्रिया जारी रह सकती है। ठीक है गाइस, छोटे निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यदि आप म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या शेयर बाजार में पहले से निवेश कर चुके हैं तो निवेश की वैल्यू बनी रहती है। हालांकि नई निवेश या खाते खोलने में पैन कार्ड अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। नंबर तीन गाइस ये है कि 2 लाख रुपए से कम का जेबलेस जैसे कि सोना और चांदी, सोने या गहनों की खरीदारी में पैन कार्ड अनिवार्य है यदि लेन देन में 2 लाख रुपए से अधिक हो। लेकिन यदि आप इससे कम मूल्य की खरीदारी कर रहे हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है और यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चल सकती है। लेकिन आप किसी 2 लाख रुपए से ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं तो भाई इसके लिए आपको पैन कार्ड तो अनिवार्य होगा। ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक संपत्ति क्या होता है? देखिए, संपत्ति एक शब्द है। जैसे संपत्ति होता है जैसे कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं किसी जगह, या फिर किसी जगह प्लाट खरीद रहे हैं, या फिर किसी जगह आप किसी देश या किसी विदेश में अपना प्लाट ले रहे हैं या रूम ले रहे हैं, या जैसे कि जड़ से ज़मीन को खरीद रहे हैं तो इसे बोलते हैं संपत्ति। ठीक है। वाहन की खरीदारी पर बिक्री, वाहन खरीदते समय पैन कार्ड जरूरी होता है। लेकिन यदि आपने पहले से ही वाहन खरीद रखा है तो उसकी आरसी या इंश्योरेंस रिन्यूएबल जैसे कार्य निष्क्रिय पैन कार्ड के बावजूद हो सकते हैं गाइस। ठीक है। यदि आप 50,000 रुपये से कम के लेन देन अभी भी संभव है। यदि आपकी पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो चुकी है तो आप 50,000 रुपये से कम के नकद लेन देन जैसे डिपॉजिट या नकद निकासी अब भी कर सकते हैं गाइस, बशर्ते बैंक की ओर से अतिरिक्त सत्यापन वेरिफिकेशन की आवश्यकता ना हो। आयताकार, जैसे कि गाइस पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके वेतन या बैंक ब्याज पर DDS कट रहा है तो वह प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि रिफंड के लिए रिटर्न फाइल कराना जरूरी होता है गाइस। बैंक खाता खोलने में बहुत कठिनाई होती है। यदि आपके पैन कार्ड निष्क्रिय है तो नेक्स्ट बैंक खाता खोलने में आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि KYC प्रक्रिया में पैन कार्ड अनिवार्य होता है। लेकिन यदि आपका बैंक खाता पहले से सक्रिय है तो उसमें जमा निकासी जैसे कार्य समान रूप से जारी रहते हैं। तो गाइस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।